रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम देख रहे हैं आप। मेरा नाम निधि है एंड आजादी के अमृत महोत्सव 75 years of independence have happened and there are a lot of things that we still हमको इंडिपेंडेंस हम खुल के इन चीजों के बारे में बात ही नहीं करते। And one of that topic is IVF, reproduction. Oh my God, जोर से मत बोलो all of these things. आज हम जोर से बात करने वाले हैं मिर्ची hot shot पर. Today I have with me Dr. Firuza Parikh, who is the director of IVF and genetics at Jaslok Fertility International Fertility Center. Hello, ma'am. How are you? Hi Nidhi, it's a pleasure to be on your show. You are bubbling with enthusiasm. And it's true that I said, right? Like we still don't talk about this. इसके बारे में अभी भी ऐसा क्यों? Why is IVF like so mythish and tabooish? ये आपकी बात सही है निधि, लेकिन आजकल का सिचुएशन बेहतर है। कम से कम 30 साल पहले जो कपल्स आते थे वो बहुत शर्मिंदा होके आते थे, उनके ऊपर एक स्टिग्मा होता था। इनफर्टिलिटी जब कोई समझता था, जो बांझपन बोलते हैं, वो सुन के कपल के मन में भय आ जाता था कि हे भगवान, मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई। क्योंकि अपने देश में जो वुमन, जो स्त्री का रूप है, वो जो एपिसेंटर है, वो एक माँ का है और एक बहू का है और एक पत्नी का है। अगर ये सब ड्यूटीज वो कंप्लीट नहीं कर सके तो वो बेचारी को तकलीफ तो जरूर होती है। लेकिन आज का समय में निधि, मैं आपसे ये अच्छी बात सुनाना चाहती हूँ कि इतना जो पहले स्टिग्मा था वो अब नहीं रहा है, क्योंकि दोनों कपल्स एजुकेटेड है। मीडिया के कारण से सबको पता है कि इनफर्टिलिटी 90% तक की इनफर्टिलिटी ट्रीट हो सकती है। बहुत सारे अपने पास विधि है, मेथड्स है जिससे हम ये इनफर्टिलिटी को दूर कर सकते हैं, बांझपन को दूर कर सकते हैं। मैम, जब आप IVF की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग पेरेंट्स हु आर नॉट एबल टू कंसीव में झिझक 100% रहता है कि वी डोंट नो व्हाट द प्रोसेस इज, वी डोंट नो, इंजेक्शन देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, सब नेगेटिव चीजें ही बाहर आती है, क्योंकि people who are not being able to conceive with IVF end up saying things. What is the actual step-to-step process for this and how long patience की कितनी जरूरत होती है इस चीज पे? दीदी, पहले तो मेरी विनती है सबको कि प्लीज आप ज्यादा गूगल नहीं करिए। हमारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, पूरा डॉक्टर गूगल की डिक्शनरी लेके आ जाते हैं। तो वो सही है कि आप प्लीज ये करो, इन्फॉर्म गलत उसमें बहुत है क्या, क्योंकि क्या है, बहुत सारे, हर पेशेंट की कहानी अलग रहती है। तो ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट को IVF नहीं हुआ या कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो सबको हो सकता है। तो पहले तो ये बात करो कि आप प्लीज गूगल मत करो। अगर गूगल करना भी है तो ऐसी साइट पे जाइए जो साइंटिफिक साइट्स है, नॉट जनरल साइट्स। IVF जो होता है प्रोसीजर एक्चुअली बहुत नेचुरल है। जब शुक्राणु और एग, बीज मिलते हैं नेचुरली, वो फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। तो हम लैब में क्या करते हैं, बिल्कुल मिमिक करते हैं, बिल्कुल जो एनवायरनमेंट रहता है उनको ही हम मिमिक करते हैं। पहले तो हम स्त्री को इंजेक्शंस देते हैं। आजकल के जो इंजेक्शन है निधि, इतने इजी है कि वो स्त्री खुद लगा सकती है। और जैसे हम डायबिटीज में इंसुलिन लगाते हैं, वैसे सिंपल इंजेक्शन है। तो पहले तो ये भय निकाल दो कि इंजेक्शन से तकलीफ होगा। कोई समझते हैं कि इंजेक्शन से वेट बढ़ जाएगा, ये भी गलत बात है। एक्चुअली वेट नहीं बढ़ता है, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म चेंज होता है जब इंजेक्शंस आप लेते हैं, और वो कारण से थोड़ा सा पानी रिटेंशन, वाटर का रिटेंशन बॉडी में होता है, वो बिल्कुल निकल जाता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। हाँ, एक बात मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि जब वुमेन IVF करते हैं तो सब उनको बोलते हैं कि भाई अभी एक्सरसाइज बंद करो, आप बेड रेस्ट लो। तो वो नेचुरल है ना, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगी, बेड रेस्ट लेगी, उनकी सास या माँ उनको ऐसे घी वाले लड्डू खिलाएंगे तो वजन बढ़ेगा ही। तो ये सब चीज में जानकारी करना बहुत जरूरी है। लेबोरेटरी में जो कंडीशंस रहते हैं, जो टेम्परेचर रहता है, जो pH रहता है, वो बिल्कुल माँ का शरीर के जैसा रहता है। तो हम जो नेचुरल होते हैं
वो ही आईवीएफ में मिमिक करते हैं। जब एग और स्पर्म का मिलाप हो जाता है या जब स्पर्म हम एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्सी, तो उनको हम एक छोटी सी कल्चर डिश में इंक्यूबेटर में रख देते हैं 5 दिन। क्यों 5 दिन? क्योंकि जब बॉडी में, वुमेन के बॉडी में स्पर्म और एग मिलता है तो उनका इम्प्लांटेशन यूट्रस में 5 दिन के बाद होता है। तो आईवीएफ एक्चुअली ओनली मिमिक्स नेचर, जो नेचर कुदरत में होता है वो ही हम आईवीएफ डॉक्टर लेबोरेटरी में करते हैं। तो प्लीज भय मत रखिएगा, आप जानकारी रखो, आप अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओ वो आपको समय दे, आपको प्रोसेस अच्छी रीत से समझाए और आपका जो प्रॉब्लम है वो समझ ले। तो आप जब भी आईवीएफ कराएंगे तो आप होशियार रहना, आपका जो प्रश्न है डॉक्टर को समझाना, ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना जिसके पास समय नहीं है और आपको वो अच्छी रीत से समझा नहीं सके। मैम, यू हैव बीन द यंगेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ जसलोक हॉस्पिटल, जिन्होंने बहुत यंग एज में डायरेक्टर बन गए थे। तो आपसे ये पूछना एकदम करेक्ट है और आप बता भी बहुत ही फ्री फ्रैंकली रहे हो कि जो डॉक्टर आपके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे पाता है क्लियरली, आप मत ही जाइएगा। तो साइड इफेक्ट्स ऑफ आईवीएफ इज अ क्वेश्चन दैट डॉक्टर्स शायद बताने में भी झिझके, क्योंकि उनको तो ट्रीटमेंट कराना है पेशेंट का। तो व्हाट आर द देयर आर साइड इफेक्ट्स ऑफ आईवीएफ, राइट? ऑफ कोर्स एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर रहता है, उनको पहली जब कपल से वो इंटरव्यू लेता है पहली बार, तो सब हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। अगर हिस्ट्री अच्छी से ले लिया तो हम लोग कपल को गाइड कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं कि भाई आपको आईवीएफ की जरूरत है या नहीं है, आप नेचुरली कंसीव हो सकते हैं कि नहीं, आपको आईयूआई की जरूरत है कि आईवीएफ की जरूरत है, आपके मन पे क्या तनाव है, ये सब जानना बहुत जरूरी है निधि। क्योंकि आईवीएफ सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, एक प्रोसेस नहीं है, वो पूरी एक कपल की पूरी जिंदगी की एक क्रेविंग जर्नी है। तो वी वांट टू मेक इट अ प्लेजेंट जर्नी, वी डोंट वांट टू मेक इट अ जर्नी वेयर द कपल फील्स कि भाई यू नो ये क्यों हमने कराया। और कपल को रियलिस्टिक रहना बहुत जरूरी है। जब कपल्स आते हैं उनको लगता है चलो हम डॉक्टर फिरोजा पारिक तक पहुंच गए तो हमको 100% बेबी हो जाएगा, हम हमारे साइड से हम 100% कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अपने को रियलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। इसलिए पेशेंट्स का ड्रीम्स तो हम जरूर पूरा करना चाहते हैं, पर रियलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। Thank you so much for joining us and being our Mirchi Hotstar today. And any last words, message that you want to tell to the new parents or जो नहीं बने हैं or anything like that? दीदी, पहले तो मैं ये खुशी की बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जसलोक के आईवीएफ डिपार्टमेंट से 20,000 बेबीज आज की तारीख तक पैदा हुए हैं। ये हमें बहुत खुशी की बात है और ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं आईवीएफ जो कराना चाहते हैं, जिनको बांझपन है, जो इनफर्टाइल है, उन्हें यही एक ही मैं मैसेज देना चाहती हूँ, डोंट लूज होप। आज आईवीएफ के रीजन से बहुत सारे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स है, डोनर एग्स है, सरोगेसी है, इक्सी है, इमसी है, लेजर हैचिंग है, जेनेटिक टेस्टिंग है। हमने 2000 में प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग जसलोक में चालू किया था, जिससे हजारों बच्चे बॉर्न हुए हैं विदाउट जेनेटिक डिफेक्ट्स। तो ऐसे भी हम बच्चे को पैदा करते हैं जिनको थैलेसीमिया नहीं है, सिकल सेल नहीं है, जिनको माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स नहीं है। तो देयर इज होप, डू नॉट डिस्पेयर, बी realistic, read well, and please ask your doctor all the questions. It is your right to know all the answers. Do not get scared of your doctor. Be free and treat your doctor as your friend. Thank you so much, Dr. Firoza Parekh, ma'am. Will it be bad if I tell you many more babies to you? Well, I have 3 of my own and 20,000 also of my own. Thank you. May the family keep growing. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you.